नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरह से लगातार अब मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो बड़ा संकट है, उस मिडिल ईस्ट के संकट में पूरी दुनिया उसके जद में है, लेकिन जिसका सबसे बुरा हाल है वो पाकिस्तान नजर आता है। अब देखिए, पाकिस्तान पहले से ही मंदी की मार से जूझ रहा था। अब जिस रूप में लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार गैस की क्षमता कम हो रही है, अब आम जनता के हाथ खाली हैं। पहले ही आटे दाल के जो भाव थे वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना अब बार बार इसको लेकर तो चिंतित है। अब वो सेना सरकार से और भी ज्यादा उम्मीद लगा रखी है कि सरकार शायद बजट उनका और बढ़ा देगी, जिस तरह से आसिम मुनीर की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चुनौती एक तरह से दी जा रही है, वो दी जा रही है तालिबान के लड़ाकों की तरफ से, बलूचिस्तान के लड़ाकों की तरफ से। और यही वजह एक बार फिर से पाकिस्तान जल रहा है और चिंता बढ़ रही है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको विस्तार से। अब पाकिस्तान की नापाक हरकतें जिन्नालैंड के नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। ऐसा क्यों? रमजान के पाक महीने पर मुसलमानों पर बारूदी हमले हुए, पाकिस्तान ने अपने लिए एक तरह से कब्र खोद ली। और इन हमलों के बाद में अफगानिस्तान के पठानों ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि इस्लामाबाद में कहर मचा हुआ है। शहबाज और मुनीर के सर पर मौत बनकर मंडराते अफगानी ड्रोन ये एहसास दिला रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में पठान गदर मचा रखे हैं। इस कदर गदर मचा हुआ है कि इस्लामाबाद चाहकर भी पठानों से अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा। अब अफगानिस्तान के गुस्से से हालात इस कदर बिगड़ गए कि इस्लामाबाद में बेचैनी और डर का माहौल बन गया। पठानों की तेवर देखकर लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों? दरअसल पाकिस्तान पर पठानों का कहर ऐसा है कि पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। पाक के गोला बारूद भंडार पर ड्रोन अटैक किया है। पठानों ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाक के युद्ध कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, तो पेशावर में पुलिस चौकियों पर भी ड्रोन से अटैक किए गए हैं। अब अफगानिस्तान के पठानों ने पाकिस्तान के हमलों का ऐसा करारा जवाब दिया कि मुनीर और शहबाज की रूह भी कांपने लगी है। पठान पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन से बम बरसा रहे हैं। लगातार यहाँ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को ये संदेश दे रखे हैं कि हमसे पंगा लेना भारी पड़ने वाला है। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। पाकिस्तान भी लगातार अफगानिस्तान पर बड़े हमले कर रहा है और जिस तरह से अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें इस्लामाबाद अब रहम की भीख मांग रहा है। कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, अफगानिस्तान का जो जवाब है वो मुनीर को करारा जवाब है। पाकिस्तान में तालिबान ने कहर मचा दिया है। इस्लामाबाद पर कहर बनकर अब पठान टूटते नजर आते हैं। पठानों का अब बदला हुआ रूप देखकर कहीं ना कहीं सांसें फूल रही हैं। अफगानिस्तान से पंगा लेना क्या पाक को भारी पड़ रहा है? ये भी बड़ी सवाल तो लोगों के जहन में है। अब ड्रोन से मुनीर की मिसाइल हमलों का भी करारा जवाब एक तरह से दिया जा रहा है। पठानों ने पाकिस्तान पर आरोप यह लगाया कि मुनीर ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाया और ऐसे में पाकिस्तान को चेताते हुए ये स्पष्ट कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि इसका जवाब पाकिस्तान को ब्याज के साथ में मिलेगा, जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज शरीफ सपने में भी नहीं कर रहे। पठानों की इस चेतावनी के बाद में मुनीर की और शहबाज शरीफ की नींदें उड़ी हुई हैं। पठानों की ये कहा जाए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी है कि पाकिस्तान इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान हमलों को का जवाब दिया जाएगा सही समय पर, माकूल रूप में। पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की भी एक तरह से चेतावनी अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। आम नागरिकों पर हमला करना भारी पड़ेगा। पठानों की धमकी से अब पाकिस्तान भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। नापाक हमलों के बाद में जख्मी शेर की तरह अब अफगानिस्तान के पठान पाकिस्तान को दहलाना शुरू कर रहे हैं। जिन्नालैंड पर होते ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। अफगानिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद में हालात ऐसे हो गए कि आतंकिस्तान को अपनी जान बचानी भी अब भारी पड़ रही है। पठान ढूंढ ढूंढ कर अब पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर सिर्फ खामोश
खड़े खड़े पाकिस्तान को बर्बाद होते देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने सोचा था कि उसकी मिसाइलें अफगानिस्तान में खौफ भर देंगी, लेकिन इरादों से सिर्फ सपना बनकर ही वो एक तरह से टूट गए। अफगानिस्तान के ड्रोन पाकिस्तान के सीने को बारूद से छलनी कर रहे हैं, जिसे देखकर मुनीर और शहबाज शरीफ का फिलहाल दिल बैठा जा रहा है। बड़े सवाल हैं, पाकिस्तान ने पठानों पर हमला करके क्या गलती कर दी? सवाल, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या अब भीषण युद्ध होगा? सवाल ये भी, पठानों के हमलों से पाकिस्तान क्या अब कमजोर पड़ रहा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट हो रहा है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच कार्यकर्ता सादिक रायसानी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से यूट्यूबर सैयद बासित अली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट जावेद खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, मैं कर्नल एसके मलिक जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। मुझे ज़रा ये बताइए, जो हालात हैं, एक तरफ मिडिल ईस्ट, दूसरी तरफ अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, यहाँ पर जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि कमतर आग कर क्या हमले को अंजाम दिया गया। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान को हल्के में लिया और ऐसा लग रहा था कि अटैक करेंगे, अपनी दहशत फैलाएंगे। वहां पर ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उससे तो वो दहशत है ही। और ठीक इसी तरह के हालात या ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं पाकिस्तान था कि अफगानिस्तान में आम जनता पर बम बरसाओ, दहशत फैलाओ और उन्हें अपने कंट्रोल में करो। लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हो गया। यहाँ पर तो अफगान लड़ाके, अफगान के पठान ऐसा लग रहा है कि वज्रपात करने लगे हैं सीधे सीधे बड़े हमले के साथ में सीधे पाकिस्तान पर। नैना जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत सारा नमस्कार। देखिए नैना जी, जो कल की जो पिछली 24 घंटे की घटनाएं हैं, ये सच में बड़ी दुखदाई घटनाएं हैं। कारण ये होता है कि देखिए, जब आप किसी भी देश के खिलाफ किसी अपने एक एजेंडा में शामिल होते हो, तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि देखिए, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब, वहां के मुनीर साहब, सऊदी अरब से जाके जो आए हैं, उनको बड़ी मुश्किल से उनको समझाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़े, क्योंकि जो समझौता उन्होंने किया था कि तुम पर हम पर भाईचारा, एक दूसरे पर जो अटैक, तो हम खड़े हैं। तो सऊदी अरब यही पूछ रहा था कि ये जो आपने कराया था, अमेरिका के दवा में समझौता किया था, कहाँ है तुम्हारा भाईचारा? और जब हमारे पर अटैक हो रहे हैं, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक तरह से उन्होंने बंद करा दिया। आप कहाँ हैं? आपका मेरे को साथ क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ है आपकी फोर्सेज? कहाँ है आप प्रोडक्शन? अब आता हूं मैं इस पर। देखिए, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये होगी, पाकिस्तान हर जगह हर चीज को मुट्ठी में लेना चाहता है। वो अपने मुस्लिम उम्मा का भी लीडर बनना चाहता है, सब मुस्लिम ब्रदर को दिखाना चाहता है कि मैं खड़ा हूं, यू नीड नॉट टू वरी। दुनिया को बताता है कि मैं पाकिस्तान में अकेले एक वाहिद कंट्री हूं जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर है, जो दुनिया को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है। उसी के साथ साथ उधर जाके समझौता करता है। मैं आपके शो पे पहले भी आता था और मैं आपको ये कहा था कि जो समझौता सऊदी अरब, हेलो जी जी सर जी, समझौता जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में है, ये पाकिस्तान की ब्रेन चाइल्ड नहीं है। ये सऊदी अरब को कन्विंस किया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका का प्लान ईरान के ऊपर कोई 2-3-4 महीने का नहीं है। मैं भी देखिए, ये जो प्लान चल रही है अमेरिका की, जो इस टाइम ऑपरेशन देख रहे हैं हम ईरान के खिलाफ, देखिए ये तो सालों से चलती है। अमेरिका को मालूम था एक न एक दिन उसके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, जहां मुझे भारत, हिंदुस्तान उसको नहीं मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान को मदद करेगा। तो हुआ क्या? पाकिस्तान को हमेशा की तरह से उन्होंने एक टूल की तरह फिर इस्तेमाल कर लिया। दोबारा से मुनीर साहब के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, शहबाज शरीफ के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए, जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है उसका डिविडेंड काटेगा और उसके जो फ्रूट्स है वो भी काटेगा, और ये पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो ईरान के खिलाफ शामिल करेगा, किसी न किसी रूप में करेगा। अभी नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ी सी एयर क्लियर हो जाएगी तो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ वो जरूर किसी न किसी रूप में शामिल करेगा। अफगानिस्तान पे आ जाता हूं मैम। देखिए, बागराम के लिए पाकिस्तान का अमेरिका का एक सपना था कि बागराम उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बने, जहां पर उसके फाइटर्स, उसके रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए उसको वो फैसिलिटी मिले। भारत ने कोशिश करी, भारत ने पहले से कह दिया कि हम इसके लिए खुले नहीं है, वी आर नॉट ओपन, वी आर नॉट अवेलेबल। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान को एक डर्टी जॉब सौंपी गई कि आप इनको जरा अफगानिस्तान बॉर्डर पे आप इनको एंगेज रखिए। उससे दो फायदे हुए। एक तो ये रहा कि दुनिया का आधा ध्यान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे बट गया और आधा उधर चल ही रहा है। तीसरी बात यह है कि जो असली दर्द है
पाकिस्तान का दर्द आज की समस्या ये है कि भारत की अफगानिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियां, भारत का सहयोग दिया जाना अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर, वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित मसलों पर ध्यान देना, वहां पर यानी उनके बेसिक हुकूक जैसे कि खाना पीना, दवाइयां, अस्पताल, स्कूल, वहां के उनके मदरसे के लिए सड़क और उनके गांव में सुविधाएं पहुंचाना, जैसे जैसे ये बढ़ता गया अब ये पाकिस्तान को खटक रहा और है। सर ये खटक तो इसीलिए और भी रहा है, ये मान के चलिए क्योंकि लगातार अब देखा जा रहा है पिछले कुछ वक्त में ग्रोथ रेट अपने स्तर पर है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे हालात हो रहे हैं और डुरून लाइन पर तो लगातार तनाव देखने को मिल ही रहा है। मैं जावेद का रुख करना चाह रही हूँ। जावेद, क्योंकि पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है, वहाँ की स्थिति को लगातार देख भी रहे हैं। जावेद, लगातार दोनों ही मुल्कों की तरफ से ये कहा जाए कि हमले हो रहे हैं, बॉर्डर एरिया पर तनाव है, माने या ना माने, चाहे बात पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमले हो, अफगानिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमले हो, उसमें प्रभावित आम जनता है और लगातार डुरून लाइन पर कई चौकियों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। आखिर ये किस तरह के हालात हैं, जरा बताइए। जावेद खान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार चेक कराइए, शायद जावेद को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बासित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सही पहुंच रही है। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। आप भी लगातार पाकिस्तान के हालात पर की स्थिति को बताते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जितने भी इंडियन पैनल्स बैठे हो, इंडियन लोग बैठे हुए हैं कि समानी सेक्टर है हमारा एक कश्मीर बॉर्डर में, समानी सेक्टर, वहां पर आप मुझे ये बताएं कि आप तो हमारी बुराइयां करते हैं, आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले बकरियां चला रहा था एक बंदा, उसको मार दिया और उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ये और उसकी लाश भी आप वापस नहीं कर रहे। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे ये बताएं। कश्मीर में ये तो आप लोग किसी को भी टेररिस्ट बना देंगे, आम शहर भी आपसे महफूज नहीं है कश्मीर का, तो अच्छा। आप हमें पाकिस्तान पे बात करते हुए अच्छे लगते हैं, मुझे ये बताएं। अच्छा, बताइए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं इस बीच आपकी वो समानी सेक्टर वाली चीजों को भी मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन से हिस्से की आप बात कर रहे हैं। किया है एक आम शहरी जो कि कंडक्टर है, कश्मीर में कंडक्टर है, उसको शहीद किया, कम से कम उसकी लाश तो वापस कर दें। एक आम बंदे को आपने मारा और आप बात करें पाकिस्तान। और दूसरा, भाईजान ने ये कहा सऊदिया की बात, देखिए सऊदिया में जो है आपने जितनी बातें की कि सऊदिया ने हमारे चीफ को बुलाया और उससे ये पूछा कि हाँ भाई आपने हमारा साथ, ये बात सऊदिया को नहीं पता, लेकिन भाई साहब को पता है। सऊदिया को इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो आए और हमने उनसे ये बात की। उन्होंने जो बातें की हैं वो सऊदिया को नहीं पता, लेकिन भाई को बड़ी अच्छी बात। अब जैसे आपने समानी सेक्टर की बात की, मैं तो कंटिन्यूस में सर्च कर रही हूँ, मुझे तो इससे रिलेटेड ना पाकिस्तान के किसी अखबार की चीज मिल रही है, ना ही यहाँ की कोई चीज मिल रही है। और रही बात, आपने कहा खासतौर से, अगर सुनिए तो प्लीज बासित अली, आप बात करते सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ में डिफेंस पैक्ट है, ये आप नहीं जानते हैं क्या उसमें ये तय नहीं हुआ कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी एक पर अगर हमला होगा तो दूसरे पर माना जाएगा? सऊदी अरब पर अगर हमला हुआ, पाकिस्तान कहाँ है उसके साथ में? क्या सऊदी अरब के साथ में धोखा नहीं है क्या? ये मेरी बात सुने, सऊदिया पे किसी ने कोई हमला नहीं किया, ना ईरान ने हमला किया, वो बेसिस पे किया, अमेरिकन बेसिस जो खरीदी हुई है अमेरिका ने, उनके अड्डे तबाह किए, किसी ने सऊदिया पे हमला नहीं किया। जब सऊदिया पे हमला होगा फिर से ये सवाल कीजिएगा कि फिर हम बताएंगे कि पाकिस्तान उनको कैसे बचाता है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सऊदी अरब की सीमा पर जो हमला हुआ, सऊदी अरब के घर के अंदर जो हमला हुआ, वो सऊदी अरब पर हमला नहीं कह रहे हैं आप? सऊदी अरब के आसमान में अगर कोई मिसाइल गिरी, उसकी धरती पर मिसाइल गिरी, तो आप उसे सऊदी अरब पर हमला नहीं मान रहे हैं? नहीं, हम बेसिस पे हमला को, कोई सऊदिया पे हमला नहीं मानते। जहां यानी कि ठीक बिल्कुल बासित वही बात हुई कि पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानियों की जो हत्या की गई अभी अमेरिकियों के माध्यम से दूतावास के पास में, वो अमेरिकियों की गोली से हमला नहीं हुआ, वो पाकिस्तान की गोली से हमला हुआ पाकिस्तानियों का। इसको इस रूप में समझूं मैं? देखिए मेरी बात सुने, जब आप एहतजाज के लिए निकलते ना, एहतजाज, पाकिस्तान में एक सिटी में एहतजाज नहीं हुआ, पाकिस्तान में हर सिटी में, हर गांव में एहतजाज हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें लोग बाहर ना निकले हों। जहां पर भगदड़ मची, जिस जगह, वहां कराची में भगदड़ मची, और भगदड़ में कोई किस तरफ से गोली चलता है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं दे सकता कि किसने चलाई है। कम से कम तर्क तो जरा ढंग से दीजिएगा। मैं चाहूंगी पीसीआर, अगर वो तस्वीर हो जो एम्बेसी के बाहर जो लोगों पर गोलियां चलाई गई, वो गोलियां भी जरूर, वो तस्वीर भी दिखाइएगा। बासित अली, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप एक सुनिए, आपको एक तर्क दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकियों ने आपके पाकिस्तानी भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। बासित अली,
ये हमला पाकिस्तान पाकिस्तान की का धरती माना में किसी की जाएगा या जरूरत नहीं अमेरिका का अटैक माना करने जाएगा, ये बता दो आप। आप देखें, आ आपने रही है वीडियो जावेद। उन लड़कों की वीडियोस आ चुकी हैं, उन लड़कों की वीडियोस आ चुकी हैं जिन्होंने बोला कि ये हमला हमने किया है। वो तो कोई अमेरिकन नहीं है, वो तो बीच में ही किसी जमात के लोग हैं, वो तो उन्होंने बोल दिया वीडियोस में। आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो अब वो अमेरिकन ने किया। कोई पाकिस्तान की सरहद को यूज कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान अमेरिका हो क्या हो, मैं तो आपको कहता हूं, हम सुपर पावर हैं मुसलमानों के, हमें कोई टारगेट नहीं कर सकता मुल्क में आके। ये आपकी भूल है, ये आपको खुद दिनेश नैन जी पता पता नहीं, मुझे लग रहा है दिन में सपने देख रहे हैं क्या बासित। ये सुपर पावर फिर से कह रहे हैं, मुसलमानों की सुपर पावर कह रहे हैं, उनकी जमीन पर अमेरिकी आके उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं, अपनों की रक्षा नहीं कर पा रहे। सुनिए, आप अपने मुस्लिम भाइयों पर गोलियां बरसा रहे हैं रमजान के पाक महीने में, आप मुस्लिमों के रहनुमा की बात कर रहे हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं। सही, ये कहा जाए दोगला रवैया नहीं है क्या जो बात यहाँ पर बासित कहते हैं? सऊदी अरब पर हमला नहीं मानेंगे और पाकिस्तान की धरती पर हमला उसे कुछ और रूप में देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।